अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म किताब भी है और इसमें बहुत से लोग भी शामिल हैं और नाम है ओथेलो। ओथेलो बड़ा सबक आमोज़ और ट्रैजिक ड्रामा है। इसका वन लाइनर कुछ इस तरह से है कि इसका बैकड्रॉप है वेनिस और उसमें 3-4 मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक सेनेटर है जिसकी बड़ी हसीन बेटी है। उस बेटी का अफेयर चलता है ओथेलो के साथ। ओथेलो फौज का सिपा सलार है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि वो वाइट नहीं है, गोरा नहीं है, अफ्रीकन ओरिजिन का कैरेक्टर होता है। तो अगर आप देखें कि उस दौर में, ये बात हम कर रहे हैं 17वीं सदी का आगाज, तो उसमें दो चीज़ें ऐसी थी जो इंतहाई अहानत समझी जाती थी। एक, किसी भी ब्लैक के साथ कल्बी और ख़ानदानी ताल्लुकात, और दूसरा घर से छुप कर शादी करना। तो इस ड्रामे की हेरोइन, इस फिल्म की हेरोइन, ये दो जराइम का इर्तिकाब कर बैठती है। जो सेनेटर जिसकी ये बेटी है, उसे जब पता चलता है कि ये शादी कर चुकी है उसके साथ, और ना सिर्फ शादी कर चुकी है, उसके सहर में, उसकी मोहब्बत में मुब्तला है और किसी भी तरह बैकआउट नहीं कर रही, तो फिर वो साजिश का सहारा लेता है और उसका दिमाग फिर शैतान की अमाजगाह बन जाता है और उसी साजिश के साथ वो अपना घर बचाते बचाते बाकायदा जला बैठता। हम इस कहानी के खालिक विलियम शेक्सपियर को अक्सर बुलाते हैं। विलियम इज विद अस टुडे। आई वेलकम यू टू द शो। I am tired of thanking you for having me on your show. लेकिन इनका मतलब पता क्या है? इनका मतलब है कि मैं कितना बड़ा राइटर हूँ। नहीं, राइटर तो आप बहुत बड़े हैं। इनका राइटर कौन है? यार ये तो मैं लिखे क्या नहीं, कौन है? नहीं, आपको कैसे पता चला कि आपने नहीं लिखा? ओ यार, मैं खोते तरह रोंदा एक भी कैरेक्टर नहीं लिखा। इनमें कोई कैरेक्टर नहीं। अब चुप रहो थोड़ी देर के लिए। ये कैरेक्टर वाकई विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ नहीं है। तो सर फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम हमेशा थोड़ी सी पख लगाते हैं अपनी तरफ से। तो नसीहत का एक पहलू तिश्ना था, उसको उजागर करने के लिए हम बताते हैं कि ये कौन है। ये इंतहाई ट्रैजिक कैरेक्टर है जिसकी ज़रूरत हमने महसूस की। इसका नाम उसी बैकड्रॉप की मुनासबत से रंगोलिया है। रंगोलिया। ये रंगोलिया एक बड़ा नेक सा, प्यारा सा, शरीफ सा कैरेक्टर। इसको बेपनाह मोहब्बत है सेनेटर और उसकी फैमिली के साथ। इसके हाथों की जमपल है जो हेरोइन है जी। तो ये चाहता है कि उस काले अजाब से बचे, तो उसको बचाते बचाते ये उसका घर जला बैठा। अहमक था ना बेसिकली। इसने बुराई के बतन से अच्छाई पैदा करने की कोशिश की। आप कर भी लेते तो उसने बुराई ही रहना था। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि आप बैंक रॉब करके कोई रिफाई इदारा कायम नहीं कर सकते। कोई यतीम खाना भी खोल कर देख लें, उसमें बरकत ही नहीं होगी। तो ये निशाने इबरत है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे बिठाया हुआ है। एक एक करके हम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देखें, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। इयागो एक इसका कैरेक्टर है, एक इसका कैरेक्टर है कैसियो, फिर एक कैरेक्टर है ब्राबेंशिया जी। ब्राबेंशिया इसका वालिद है जी, सेनेटर। उसने, कैसियो ने, इयागो ने, ओथेलो ने ये सब कुछ क्यों किया? जिसके गिर्द कहानी बुनी इस अजीम राइटर ने, एक क्यों जरूर होता है, एक होता है क्या। ये बहुत मैटर करता है। व्हाट एंड व्हाई। तो व्हाट तो मैंने बता दिया है कि उसने शादी कर ली, उस शादी ने फसाद बर्पा कर दिया, और उसी में से पहले क्यों का जवाब मिलता है कि ये जो सेनेटर है, इसने सोचा कि ये मेरे लिए बड़ी अहानत की बात है, तो इसको अनडू कर। हालांकि एक शादी को, और वो भी उसकी बेटी की शादी को, अनडू करना कितना संगीन और घिनौना इकदाम था, लेकिन उसने किया। उसको उकसाया इयागो ने। इसने खुद राब्ता किया। इयागो एक मक्कार आदमी, लेकिन एक अशराफिया से उसका ताल्लुक, एरिस्टोक्रेसी से। उसको डिमोट किया था ओथेलो ने फौज में, और उसकी जगह प्रोमोट किया था कैसियो को। उसको ये प्रमोशन पसंद नहीं थी और अपनी डिमोशन स्वॉलो नहीं कर सका। वो इसको इंसल्ट समझता था। तो देखो, अब क्यों का जवाब मिला आपको। पहला क्यों सेनेटर का, दूसरा क्यों इयागो का, और तीसरे वाई
यानी क्यों की तरफ हम जाते हैं व्हेन वी डिस्कस कैसियो। कैसियो इज अ वेरी फाइन कैरेक्टर, सही मानों में एक हेरोइक कैरेक्टर जो होता है ना, एक खुशगवार कैरेक्टर, हैंडसम और हर दिल अजीज और नेक नियत आदमी। लेकिन उसके यहाँ गलती कहाँ हुई? वो उम्मुल खबाइस थी जिसने उसको बर्बाद किया। एक रात का वाकया, अगर उसने पागलों की तरह शराब ना पी होती, ऑल फॉल ना बका होता, वो बातें ओथेलो तक ना पहुंची होती, तो मेरी कहानी था तो पठा बावे ने है ना। आपकी कहानी का पट्टा वाकई बैठ जाता। लेकिन बहरहाल कहानी की बुनत ऐसी है कि वो उम्मुल खबाइस का शिकार हुआ, उसने ऑल फॉल बका, और फिर गलत फहमियों का एक चेन रिएक्शन था जो चल निकला और कहानी मंतकी अंजाम तक पहुंची। अच्छा जी, सबसे पहले हम बुलाते हैं स्टोरी का मेन कैरेक्टर, द टाइटल ओथेलो। ओथेलो। सलाम अलैकुम खाला जी। ये खाला जी नहीं, रंगोलिया है। ये रंगोलिया है? हाँ, ये अन्नी दा बच्चा जिन्हें बेड़ा गर्क कीता है, उनका दे रोने चढ़े तेन है अपने हथी भरजाई तोड़ी मारती मैं। तुम एक खच्च आदमी थे, फजूल आदमी थे। जो कुछ तुमने किया कयामत तक भुगतोगे बच्चे, एक बेकसूर को जो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारी लॉयल थी। सर आपने बताया कि ये बहुत अच्छा आदमी था, तो ये बुजदिल कैसे हो गया अचानक? बुज़दिल नहीं था, शक। इसके अंदर तकब्बुर, ईगो। और मेरी बीवी, मैं यानी इतना ताकतवर, इतना इन्फ्लुएंशियल जर्नैल हूं, एक बर्बर हूं, नॉर्थ अफ्रीका से मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम लेके लोग डराते हैं फौजों को। तो मेरे से इतनी मोहब्बत करती थी। और एक आम से आदमी वो कि एक डिसेंट ऑफिसर होता है कैसियो, उसकी मोहब्बत में मुब्तला होगी। ये ईगो है जो स्वालो नहीं हो सकती। इंसान अगर इस पे काबू पा लेना तो बड़े बड़े जराइम, बड़ी बड़ी हिमाकतें उनसे बच सकता है। अगर आप गौर करें तो अज़ाज़ील ने क्या कहा था? हाँ, कि मैं इससे सुपीरियर हूं, हाँ, और मैं इसको सजदा करूं। हाँ, ये ईगो का रौला था, सिर्फ ईगो का। अच्छा यार, रुमाल फटिया गया है, हाँ जी, उसकी कोई सफाई है भला? पर ये रुमाल की क्या बात है? रुमाल ये था कि ये जब अयागो, असल तो एक खबीस कैरेक्टर है ना जिसको अभी बुलाते हैं हम। अयागो वैसे है किधर, उसको बुला ना लें। अयागो बार मैं उसको बुलाता हूं, उसके सामने आपको बता। क्यों जी, अयागो किधर है? वो पता नहीं बाहर कितना स्टाइल से चाय शा पींदा पिया उसे सड़ा गिन देऊं आंदा पे आंदा। बुलाओ 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 उसको। यागो और की है यार? हेलो चंगा भला कंबल च लेटिया सी यार, की है बाबा जी? खैर है दसो। अयागो ढाड़ी तो और क्या, मौला जाने ठंड शुरू हो गई है, फिर वही गल ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਦਰ ਲਈ जैकेट बड़ी मजे की पहनी हुई है। 200 ਦੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਪਠਾਨ ਤੋਂ। इतनी सस्ती कैसे मिल गई? ਐ ਸਸਤੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ 10,000 ਸੀ। 10,000? ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆਓ 200 ਦੋ। और की मसला तेरा? ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁਹਾਗੋ ਖੜਾ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈ डॉक्टर ही हो। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ओ थैलो है। ਓਏ ਆਹੋ ਸੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਥੈਲੋ। थैलो थैलो कह रहा है। ओ थैलो, ਉਹ ਥੈਲੋ ये यागो है। ਇਹ ਤੇ ਯਾਗੋ ਹੈਗਾ ਮਰੇ। अयागो। और अयागो। डॉक्टर जवागो एक नॉवल था रशियन राइटर पास्तरनाक का। सर पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे इनकी बात से पहले। ये जब उसके खिलाफ साजिश का जाल बुनता है ना, इस शादी को नाकाम करने के लिए कैसियो को इम्प्लीकेट करता है, कैसियो को इसमें मुलव्वस करता है। हालांकि कैसियो बेकसूर होता है, वो अपनी बहन समझता है इसको, डेस्डेमोना को जी, क्योंकि वो एक लड़की के साथ बड़ा सीरियस है। तो वो इससे मिलने जाता है तो उसके बैग में ये मक्कारी करके उसका रुमाल, डेस्डेमोना का वो रुमाल जो इसने दिया होता है, जी, वो रखवा देता है ताकि जब बरामद हो तो ये रुमाल कहां से आया। बस ये रुमाल देखकर ये आग बगुला हो जाता है और रही सही कसर निकाल देती है उन दोनों की एक खुफिया मुलाकात। अब वो मुलाकात कोई इश्को मोहब्बत में, अहदो पैमा में करने नहीं आया। वो डेस्डेमोना से गुजारिश करने आया था कि बीबी, मेरी बहन, तुम्हारे होते हुए मैं डिमोट हो गया हूं एक गलतफहमी की बिना पर कि मेरा स्टेटस मुझसे छीन लिया गया। अब वो मुलाकात करके चला गया। देखने वालों ने ताड़ लिया और फौरन ओथेलो को बता दिया कि ये देखो, इनका कोई मामला है, ये खुफिया मुलाकातें करते फिर रहे हैं, तुम्हारी नाक तले देखो क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद ये बदबख्त उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है, उसका
का गला दबा मदद कर दे। और बाद में जब पता चलता है वो बेकसूर थी, खुद भी खुदकुशी कर लेता। ਬੇਟੇ ਮੁੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਜੀ ਸੇ ਹੁੰਦੀ Have you seen us say लिथियम and suji? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ तू कख कहना हमी मैं अगले कैरेक्टर को बुलाना पे हाँ जी, आप बुलाएं। कैसी हो मेरा बच्चा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब। यार आप तो देखे देखे लगते हैं। यहाँ आपने मुझे भाव ताव करते हुए हैरान कर दिया। कैसियो कमर नाम है मेरा। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। मुझे इस ओथेलो पे बड़ा तरस आता है। इतनी खूबसूरत बीवी मार दी बेवकूफ ने। मुझे ये बताया मेरे बैग में रुमाल किसने रखा था? ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ओथेलो भाई, मैं भाभी की बड़ी इज्जत करता था और ये नहीं कि मुंह से, दिल से करता था। हाँ जी जी, आप बहन समझते थे उसे। और न जाने किन लोगों की बातों में आके तुम्हारे कान किसने भरे? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। सारे फसाद की जड़ बेचारी डेस्टिमोना किधर है? ਟੈਸਟਿਮੋਨਾ ਬਾਹਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, क्या ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ पी रहे हैं? ਔਰ ਪੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ना करो, पक्का शक्का कोई नहीं पीता यार। मैं उल्टा नहीं टांग दूंगा। ਤਾਂ ਟੰਗ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੱਕੇ ਪੀਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚ। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ डेस्टिमोना डार्लिंग। अखियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार। यार ये तो वाकई सिगरेट पी रहा होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तो मुझे मरवा दिया बेगुनाह। भाभी दुनिया अगर हमारे बारे में हाथ पकड़ा जरा, जो भी कहती है कहने दें। दुनिया का काम ही आफ्ताब भाई कहना है। ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਸਹੀ ਲਿਟਰ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹਨੂੰ। देखें भाभी और दियोर का प्यार बहन भाइयों वाला होता है। मेरा दिल साफ है, साफ है मेरा दिल। दिल साफ है लेकिन तुम्हारा दिल साफ था ना, इसने तो दिल में कूड़ रखा ना अपने। ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। बकवास बंद करो अपनी। तुमने खाना खराब किया हमारी। ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਓਏ ਵਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਕਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਮਾਲ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਯਾਦ ਸਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ। अच्छा ਕੂਫੀਅਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। अच्छा। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈਪ ਨਾਲ ਚੜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਾਇਸਨ ਦੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਭੱਜਿਆ। कौन? ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਭੱਜਿਆ। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर Now I would like to call Brabantia on stage. Senator Brabantia, Aye. father of the murdered bride. आए। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। ਚਾਚਾ ਜੀ बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। अपनी शक्ल गुम कर लो। ਹਾਂਜੀ पर्वतों से आज मैं टकरा ਇਹ गया। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ? बकवास बंद करो। सनी देओल बना हुआ है। आप कैसे हैं आफ्ताब साहब? मैं ठीक हूँ। पर्वतों से आज क्या है? मैं टकरा गया, तुमने दे। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। चाचा, अपनी ये शक्ल क्या तुम की कर लो है? यहाँ से। पर्वतों से आज मैं। आप गाने में बिजी हैं बेटा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ए बाबला ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बकवास मत करो। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ- ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा जी, बयांका को क्यों नहीं बुला रहे आप? ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ। बयांका ਪ੍ਰਿयंका चोपड़ा इसकी महबूबा, कैसियो इसकी की कैसी होगी? मेरी धी बयांका किधर आ गई? आ बन आ बन आ बन आ गई जी बयांका। माड़े नाल ते कोई गल ही ना बाहर माड़े किते नफरत होएगी प्यार ने ना तू आपका क्या मसला है? ए जड़ा इस माड़ा बी मुकाई छोड़या। उसने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर इल्जाम था। उस गधे ने ये इल्जाम लगाकर अपनी बीवी कत्ल कर दी थी।
क्या किनड़ गया सा उस माऊ को नहीं, उससे तो सिफारिश करवाने गया था। हाँ जो तू पकड़े गश ने उदू ही आखने सिफारिश कराने गया यार ये अब क्या किया जाए। मैं तो उसका घर बसाने गई थी, मेरा अपना बर्बाद हो गया। बकवास मत करो, अपनी जबान मत खोला मेरे सामने। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज। अंदाजा नहीं तो कितने बुरे लग रहे हो सारे। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज इत्तेफाक से सारे अल्फाज ये ऑर्नामेंटल हैसियत के हामिल हैं। ख़वातीन के जो जेवरात हैं, उनके आवेज़े हैं, बुंदे हैं। लेट्स स्टार्ट विद जेवर। ज्वेलरी। जेवर में बुनियादी चीज उसका तलफ़्फ़ुज़ है जीवर। जीवर इसलिए कि जमशेद कोई लफ्ज नहीं है पर्शियन में, जमशीद जीबा है। ए है ना, ए की आवाज पर्शियन में नहीं है। ए के वजन पे कोई चीज वहां पे है ही नहीं। जमशीद है, जेबा नहीं है, जेबा जीबा। जैसे रेजा रेजा नहीं है, रीजा रीजा। जीब जीब नहीं, वो जैब है। वो जैब है। ए है, जैब है वो। मैं कह रहा हूँ ए जो है ना, ए जी सर, ये आवाज वहां पर है, ए की आवाज नहीं है। अच्छा जी, जीवर। जी का मतलब क्या है? शक्लो शबाहत, शक्लो सूरत, यानी हुस्नो जमाल। हुस्न जमा। और वर वाला, जोर वर, ताकत वर, दानिश वर, सुखनवर, सुखन वर। तो जीवर यानी खूबसूरती वाला, शक्लो सूरत वाला। अरे जेवर जड़ा है टूम छल्ला किदू आ गया है? जीवर यानी खूबसूरत को हमने टूम छल्ला कैसे बना दिया? हुआ ये होगा। ऐसे कभी आमदा नहीं, आज आया है। मफरूजा ये है कि जेवरात से लदी फदी एक बड़ी हसीनो जमील औरत कहीं खड़ी होगी, मौजूद होगी, तो किसी ने उसको देखते ही कहा होगा ई जीवर खूबस्त, तो पास बबूराना खड़ा होगा। कितने को नलायकी वाली गल, या तू आ जाना या मैं आ जाना। कि आप दोनों नालायक हैं भाई। नहीं, इसमें नालायक सिर्फ बब्बू राना है। नहीं, मैं भी ये चाह। आप किधर हैं? मैं बाहर कान फते हुए नहीं। अच्छा जी, मैं उन लागे खड़ा हुआ, मैं कि वो जेवर क्या की। तो उसने कहा कि ये जो इसने आवेजे पहन रखे हैं, बुंदे गहने, इनकी तारीफ हो रही है। उसने फटाफट कहा जी, फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है, पहुंचे टाउनशिप। मैं बागड़ियां चौक दे सारे दानश्वर इकट्ठे कर ले। मैं उन्हें कहा ई जेवरे खूबस्त। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਇਹਦਾ? बुंदे कांटे मुंदरियां लावती हो जो कुछ चोरी कर दे हो। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। गोशवारा तो हिसाब किताब को कहते हैं, लेकिन ये एक जेवर का नाम भी है, इसकी वजाहत कर दें। ये है गूशवारा, लेकिन इस्तेमाल गोशवारा होता है, गलतुलाम हो चुका है और एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन ये जेवर कैसे हुआ, ये दिलचस्प बात है। इसको हम कहते हैं गोशवारा मीन्स अकाउंट्स, कि जो सुबह से शाम तक आपने मामलात किए उसका गोशवारा ये आ गया। आपने जो टैक्सेस पूरे साल में अदा किए उसकी डिटेल ये आ गई कि ये गोशवारा है। जो दिलचस्प बात है वो ये कि गोशवारा अकाउंट्स को नहीं कहते, सम टोटल को कहते हैं। हाँ, ये दिलचस्प और बात है इसमें। असल दिलचस्प बात अब आने वाली है। जब आप सम टोटल के गिर्द दायरा लगा देते हैं ना, उस दायरे को गोशवारा कहते हैं। और ये कहां से आया? गोश, कान, कानों में पड़ा बाला। बाली नहीं होती, बालियां। बात आप गोश गुजार करता हूँ। गोश गुजार यानी कान में डाल रहा हूं। हमा तन गोश आप बात कर रहे हैं, मैं हमा तन गोश हूं। All ears. यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं इस वक्त कान का रूप धार चुका हूं। आप प्लीज बोल लें, मैं सुन रहा हूं। मैं इंसान हूं, बंद है टूटे बाल है, यार बाल पहले है। बाल है टूट नहीं है, बाल है बिखरे, बंद है टूटे, कान में टूटा बाला है,
जुर्रत हम पहचान गए कुछ दाल में काला काला है। मुहावरे का इस्तेमाल शेर में करना। अच्छा, ये बंद क्या होते हैं? ये बंद टूटे जेवर है, ये भी जेवर की किस्म है, बंद। बंद ये ज्यादा बंद मेरे मखना आहो सारा गोल दायरे ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। गोल दायरा जो होता है ना, सम टोटल पे एक चीज है, हिसाब करते हो 25,000, 30,000, 35,000, 42,000, उसका टोटल करके उसके गिर्द जो दायरा है उसको गोशवारा कहते हैं। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ 30,000 वो 2-2.5 लाख की गल नहीं की। वो करो नहीं कहता 1500 1300 लफ्ज है अगला जुगनी। यार दी वो है ना, हाँ, अल्लाह वाले आरिफ लोहार का। वो तो है, आरिफ लोहार ने, आलम लोहार ने जो गा रखी है जुगनी, वो तो है, लेकिन वेयर डिड जुगनी कम फ्रॉम? नहीं वैसे इसके ऊपर जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा था, बड़ा तगड़ा कॉलम, बड़ा मशहूर हुआ। पहली दफा उसने डिस्क्लोज किया कि जब मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली, जी, उनकी कॉर्नेशन की मनाई जा रही थी, तो इंडियंस ने और खास तौर पे पंजाबियों ने उसको जुगनी कहकर सेलिब्रेट किया। और मेरी जुगनी है तागे बत्ती है, जुगनी चली गई कलकत्ते, हो थाई मेरे आ जुगनी। मलका बरतानिया कर रही है बेच। ये 1887 में हुई थी कॉर्नेशन, और उसकी गोल्डन जुबली, ताई मेरे आ जुबली, माई मेरे आ जुबली कहंदे हुणे, माई मेरी ये जुबली कहंदी है, माई मेरी ये और बड़े लोग बड़ी देर तक फिर जुबली कहने लग गए कि यार ये हम ऐसी जुगनी कहते थे। फिर भाजी कोई क्या फिर आया बब्बू टाइप करेक्टर कोई नहीं? अगर ये जुबली था तो वारिस शाह ने हीर में जुगनी क्यों बांधा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हीर वारिस कब लिखी गई? 66 में, 1766, यानी 125 साल पहले की बात। ये गले के हार को कहते हैं भाई, ज्वेलरी है जुगनी, नेकलेस, नेकलेस, एक नेकलेस की किस्म है। इसी तरह आरसी है एक चीज, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? जो चीज आंख से नजर आ रही है उसको शीशे में जाकर। आरसी क्या चीज होती है? शीशा, मिरर। पहनने वाली कोई ज्वेलरी होगी। ये अंगूठी है, अंगुश्तरी, काफी बड़ी, जिसके अंदर शीशा जड़ा होता है, और ये सिर्फ दुल्हन पहनती है ताकि वो दीदे फाड़ फाड़ के दूल्हे को ना देखे, आरसी में देखती रहे, आरसी में देख देख के मायूस होती रहे कि मेरे साथ क्या हो चुका। आरसी में देख के कह रही है दुर फिटे मुंह तोरा। तो सर फिर ये मुहावरा क्यों है, हाथ कंगन को आरसी? हुआ ये होगा, लो जी, मफरूजे फौरन मफरूजे आ जाते हैं। या हुन तू आ रहा या हुन मैं आ रहा, तू थे आगे मेरे ख्याल मेरी बारी है। और तू इस दफा कुड़ी दा भरा ही। दुल्हन कनखियों से देख रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी, बार बार आरसी को उसकी तरफ कर रही थी, और वो टिक नहीं रहा था। वो कहंदी अन्नी रिया किते टिक मैं देखना भी। तो वो समझ गया, उसने कहा इस छोटी सी आरसी में शायद तुम आसानी से ना देख सको, तुम्हारा कंगन बहुत चमकीला है, उसमें देखो, मैं भी आ रहा हूं, तुम भी आ रही हो, टू शॉट आ रहे हो। इससे फिर मुहावरा बन गया, हाथ कंगन को आरसी क्या, कि जब हाथ में कंगन है तो फिर आरसी की क्या जरूरत है? उठी में नहीं आ रही होगी ना शक्ल, नासिर का जितना मुंह होगा दूल्हे का। अब नासिर का मुंह तो या तो आरसा पहना हो ना। नहीं दुल्हन ने ना नाइयां दा शीशा फड़िया सी, पुन्नू नु शीशा विखाया, उत्ते होई जावे, टेंट पिछों बाहर कड्डी जावे। दुल्हन ने कहता है तू पीछे हो। अच्छा जी, आज का शेर जी मतला है जफर इकबाल साहब का, कहते हैं दूर रहने की जो आदत हो गई है, दूर रहने की जो आदत हो गई है, ऐसा लगता है मोहब्बत हो गई है। वेलकम बैक। मदीना रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और उनके गार्ड्स ने। आ गया ते खा गया, ये शेर साडा खा गया है। खा गया मुनासिब तरीन लफ्ज है, खा गया, सारा कुछ खा गया। भाजी दूसरियां पार्टियां नु खा गया है, मैं कहना चाह रहा हूं। सारी पार्टियां, ये जो जैसे अली अहमद खान है वो भी एक पार्टी है। अली अहमद खान कौन है? नैब ने जिसके बारे में कहा है कि आपने जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर करवाई हैं
उसने इकबाल जुर्म कर लिया है कि जी मैंने इनके बिहाफ पे, क्या ख्याल है? और जी ऑडियो फड़ी गई है उन्हें तो सेलिब्रेट कर दो। ऑडियो वो अब जज जाने और उसकी ऑडियो जाने, वो आके एक्सप्लेन करेगा, इससे क्या होता है? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हाँ जी, अच्छा अब ऑडियो पे के वो खुद जाने हैं बाबूजी को, ओए बागी तेरे लवे मौला बागी तेरे शहंशाह चट करे बागी। और इधर बैठ के तू चुप नहीं होना से उसने बाबूजी पे बातें करते थे। अब जब हकीकत सामने आ रही है। अच्छा जी, वो जस्टिस कयूम की गुफ्तगू किसके साथ? नहीं, एक सेकंड, किसके साथ थी वो? इन्हीं के साथ थी। वो फेक न्यूज थी, ऑडियो थी, वो उठा के। और याद रखिए जस्टिस साहब मेरे जाती दोस्तों में से हैं, इसलिए मैं उनकी आवाज पहचानता हूं। और उन्होंने सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मियां साहब क्या चाहते हैं, किसको फेवर चाहते हैं? वो दोनों चोर थे एक ही तरह के। आप अपनी बात किया करें, ये तो है नाअहल टोला, ये जो इस वक्त हुक्मरान है ना, बिल्कुल अगर गड़े मुर्दे उखाड़ना आता ना इसे, तो इनकी एक एक चीज निकालता है, एक एक टेप छोड़ के बहुत कुछ निकालता है। लेकिन वो चूंकि नालायक है और एक से एक अपने इर्द गिर्द उसने इकट्ठे कर रखे हैं। किसी पे हैरेसमेंट का केस रजिस्टर हुआ है, किसी की कोई शिकायत है, किसी ने गबन किया हुआ बाकायदा, और उसके इर्द गिर्द बैठे हैं और उसे पता ही नहीं। वो इतना बेखबर है बेचारा। और नून लीग ने कौन से रसगुल्ले खिला दिए हमें? ये भी वही है जो पीटीआई है। ये इतने मस्त हो गए हैं ये पीटीआई वाले। ये ना कहो कि ये वो हैं जो पीटीआई है। पीटीआई अगर बुरी है तो ये बहुत बुरे थे। देखिए मैं इनके बहुत बुरे थे। अभी जो आपने कहा कि अगर वो बुरे हैं तो आप तो बहुत बुरे, इस तरह का मुंह बना के आपने कहा है। मेरी बात सुने, अगर हम इतने बहुत बुरे होते तो आज अवाम के दिलों में मियां के नारे ना बजे। अगर ये अवाम किसी जोगे होते तो 170 की फहरिस्त में हम 167वें नंबर पे होते। किन अवाम की बात करते हैं आप? छोड़े मियां साहब, और बात करें, मौसीकी की बात करें। अकेले ना जाना, उसे डिस्कस करें। एमन में बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की। हर कोई सियासी गल करो। चलो सियासी गल कर लेने। रमजान शुगर मिल, मेरे ख्याल है म्यूजिकल गल ठीक है। 11 दिसंबर तक आपको बेल मिली हुई है। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, हमें छोड़कर तुम। ओ बागी बड़ा थके बकरे का मुंह बना के बैठ गया। क्या कहने बागली आ रहे ने वापस गवर्नमेंट से होनी तैयारी नाल जी। अच्छा फिर याद आ गया रमजान शुगर मिल। यार उसमें क्या कर रखा है ऐसा? भाई अब कौन सी शुगर मिलें रह गई? अब साहब सच वो रमजान शुगर मिल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चलें हदैबिया पेपर मिल्स की तरफ आ जाए। ये अबाजी के मामलात हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना, ना मेरा, ना बाबूजी का, ना मेरे बच्चों का, ना बाबूजी के बच्चों का। और कुछ दसो? और कुछ बस ये दो चीजें निकलेंगी। ओ पागी और तेनू लवे मौला यार, सुन, इस तो अलावा कोई तीसरी चीज निकलेगी नहीं। अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ आ जाए। ऑरेंज ट्रेन पे करप्शन की बात सर हो जाए। वो तो बहुत बात की चीजें हैं। अभी रास्ते में इतना कुछ है। मियां साहब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि आप पकड़े जाएं। अच्छा मेरी ख्वाहिश तो ये कि आप एग्जोनरेट हो। आमीन। नहीं ख्वाहिश है, दुआ नहीं है। दुआ क्यों नहीं है? इसलिए कि पता नहीं आपने किया है या नहीं, हो सकता है आपने कुछ किया हो। मैं खाम खा दुआ करके ये बात नहीं बनती। क्या बात है उकाशा जी, इस दफा तुम शेर ते मोहर लाना मेरे कहने ते। वो इस बार शेर में बहुत वोट पैने नहीं मान ला। इस दफा आपको सरप्राइज करेगा ओवरसीज पाकिस्तानी। इस दफा याद रखिएगा मुर्दों ने वोट नहीं डालने, क्योंकि मुर्दे नहीं आएंगे अपना बायोमेट्रिक करवाने, इसलिए भूल जाएं वो बातें। ओ यार एक है जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये दरअसल शैतानिक मशीन है। शैतानिक मशीन इसलिए है कि आपको खुल खेलने से बाज रखेगी। तो मियां साहब खातिर जमा रखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं जी। और अभी 1.25 साल पड़ा है, 1.5 साल जी। मामलात बीच में से सर उठाएंगे। आपको फैसला करना होगा आप इधर हैं या इधर हैं। ये इस्लामाबाद है, ये लंदन है, दोनों में से एक। ये यहां पे नहीं रह सकते आप। मियां साहब ये बड़ी गहरी गल करती उन्होंने, जवाब देता गलत है ना। यहाँ है कि यहाँ है? ये क्या? ये है इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद है, ये है लंदन। ओके आप इस्लामाबाद के साथ हैं कि लंदन के साथ? ये इस्लामाबाद है और ओ लंदन है। दोनों के बीच ये आप इधर फिर रहे हैं, ये देखे ना, ये कभी इधर आते हैं, कभी भागे इधर जाते हैं, इधर आते हैं। क्या बात है? बताएं, जल्दी करें,
फैसले का वक्त आ चुका है मियां साहब, जल्दी करें। इधर हैं कि इधर? मियां साहब मैं तो पूछ देना। हाँ जी। ठीक है। क्यों? क्योंकि घुसोन नेड़े या बिरान नेड़े? यार है गल टीवी ते करना नहीं है, ये खुदा दा वास्ता जे वो पहले ही मेरे ते बहुत आपका क्या ख्याल है, वो माफ कर देगा आपको? नहीं नहीं खुदा दा वो तो भूलता नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसके? बाबूजी आप इस वक्त हमें देख रहे हैं बाबूजी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गल कर रहे हैं। जमील हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ जी। हाँ जी टीरा तमीज कर, मैं तमीज कर। नहीं ये बदतमीजी करता है मियां साहब। नहीं अच्छा हाँ ठीक है बाबूजी। एटम वेख्या भांदा सारा ही इस तरह की बातें ये करते रहते हैं, आपको पता है? मैं करता रहता हूँ यार। मियां साहब यही बात खुदा दा वास्ता यही बात बिलावल ने भी की है कि पीडीएम में आपका कदम ब कदम साथ देंगे, शाना बशाना खड़े होंगे अगर आप ये हरकत छोड़ दें। ये और ये मियां साहब 24 घंटे से नाल होंदा है, कदों कर दे हो? मियां साहब आपकी आनियां जानियां हमेशा मशहूर रही हैं, आपको हमेशा मशकूक करती रही, आपकी आनियां आपकी जानियां। ओ बागी तन लवे मौला बागी। आप देखो ना एकदम घड़ों पानी पड़ गया मियां साहब। खुल के खेले, खुल के एक फैसला कर ले कि मैंने ये करना है। यार कर लो फैसला। रन आउट होने से विकेट उड़ा देना पीछे से वो बेहतर है, रन आउट तो ना हो। डोंट बी एन इंजमामुल हक ऑफ पॉलिटिक्स। तू दस किथे जावा? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहां अपने भाई के साथ खड़ा होता। मशवरा हो दे जरा कम दा होए। हाँ देखा? ओ यार नहीं आपके मुंह से ओहो बेसाख्ता निकल गई बात। और जी आपको पता है हमारी बातें मिथी हुई हैं, समझ रहे हैं आप? आपको पता है सब कुछ? नहीं किया तो है तुसी। नहीं साहब मैं नहीं किया। नहीं किया तो है। नहीं मैं कुछ भी नहीं किया। मैं आपसे किया है। नहीं मैं किया ही नहीं। यार क्या है तू? बाबूजी ऐसा साजिश हो रही है बाबूजी। ओ बागी तेनो लगा मौला यार। अच्छा जी मैं फिर इधर से ना समझूं? ना फिलहाल नहीं, टीवी से करना। फिलहाल नहीं। और इधर से इसको बहुत आपने आराम से रखना है। प्यार से रखना है आपने। वाह वाह यार एक हफ्ता पहले पिंडी नहीं सी होंदा, इस्लामाबाद क्यों गया है? ये बात समझदारी की है, तुमने कैसे कर ली? क्यों ओदी अख है नहीं? ओ मैं तेरे मार साहब रहम करें, उधर चला गया। जमीन पर रहम करें, खुदा का वास्ता जमीन पर रहम करें। अच्छा स्पीड ज्यादा तेज नहीं तो? मैं वही ना, ये तो इनका काम है, आपको पता है। आप भी कमाल करते हैं, ये बात अब नहीं मानी जाएगी। जितना मंजन आपने बेचना था बेच लिया। मियां साहब मंजन भी बेच दो यार। अच्छा मियां साहब नैब वाले मंजन का नहीं जी पता किन्ने अरब डॉलर का मंजन बेचे? ओ नहीं मंजन नहीं, बस खिदमत की है, ये कसूर है हमारा। और इसकी सजा हमें मिलेगी, हमें पता था। वो तो यकीनन मिलेगी, यहां भी मिलेगी और वहां भी मिलेगी। वो खिदमत की जी। ना बहस नहीं करनी है, टेबल ते फिर भजना पैना। वो क्या? वो कीता नहीं तुसी, ये इस्लामाबाद है, लंदन पर रखो जरा। ये आप जा रहे हैं, ये आप आ रहे हैं। तू स्लो कर रहे हैं, वो बहुत तेज कर रहे हैं। मैंने को मारे ये देखा यार, रुक गया। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।